बिहार और दिल्ली के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अपने अपने पैंतरे आजमा रही है, खासकर आम आदमी पार्टी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को एक के बाद एक योजना का लाभ दे रहे हैं। जैसे हाल ही की योजना मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर माह देने वाली योजना। इस योजना के तहत वो सभी पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर माह 18,000 रुपए सम्मान राशि देंगे। उनकी इस योजना के लागू होने के बाद से ही विपक्ष उन पर हमलावर है और बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व सीएम को चुनावी हिंदू तक बता दिया। अब इतना कुछ सुनकर आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल चुप रहेंगे? जाहिर है नहीं। अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए तंज कसा है और कहा है कि मुझे गालियां देने से देश का कुछ भला नहीं होगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की। उन्होंने इस योजना की शुरुआत करने के लिए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर को चुना, जहां वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पहुंचे थे और स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन किए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को एक नई सौगात दी। उन्होंने कहा, अगर आप फिर से सत्ता में लौटती है तो वो दिल्ली के सभी पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर माह 18,000 रुपए देंगे। केजरीवाल के इस वादे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो रही है। बीजेपी ने पूर्व सीएम को चुनावी हिंदू तक बता दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया, जिस पर दिल्ली बीजेपी ने पोस्ट करके लिखा कि चुनावी हिंदू केजरीवाल, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्रीराम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ गई। बीजेपी की ये पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इस पर बाकी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और इसे केजरीवाल की नौटंकी बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा, 10 साल तक मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथी उनकी सूची में थे नहीं, अब उन्हें ठगने का नया नाटक शुरू किया गया है। इमामों को 10 साल से वेतन और हिंदू व सिखों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया। हिम्मत है तो अगले कैबिनेट में 10 साल का एरियर देकर दिखाओ। धर्मनिरपेक्षता का खेल अब नहीं चलेगा। आपको बता दें कि बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का ऐलान किया। इसमें पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का वादा किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि पुजारी भगवान और भक्त के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। उन्होंने बीजेपी से आग्रह किया था कि वो इस स्कीम में किसी भी तरह की खलल ना डाले, लेकिन फिर भी भाजपा ने इस पर हमला बोला। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे गाली देने से देश का भला नहीं होगा। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा कि सोमवार को जब से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की मैंने घोषणा की, तभी से बीजेपी वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में बीजेपी से पूछा, क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं। गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अब ही कर दो। मैंने अब सबको रास्ता दिखा दिया है। मुझे गाली देने की बजाय आप अपने 20 राज्यों में इसे लागू करने के बारे में सोचो, तब तो सबका फायदा होगा। मुझे गालियां क्यों देते हो? वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आपके नेता मनीष सिसोदिया ने भी इस योजना को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स यानी कि ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि देने का ऐलान करने के बाद से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के पुजारियों का जमकर आशीर्वाद मिल रहा है।
आपको बता दें कि अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी में राजनीति गर्मा गई है, जिसमें भाजपा, आप और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। 2015 में 70 में से 67 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद आपने 2020 में फिर से 62 सीटें हासिल की थी। भाजपा ने अपनी संख्या 3 से बढ़ाकर 8 कर ली थी, जबकि कांग्रेस लगातार दूसरी बार अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, साथ ही हमें एक्स, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।